नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है फिल्मी दीवाना। फिल्म की सच्चाई लाना है मेरी जिंदगी। जीतू जोसेफ द्वारा निर्देशित और मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल अभिनीत सस्पेंस थ्रिलर फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त दृश्यम 3 2026 जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार की उसी पुरानी, लेकिन इस बार अधिक थका देने वाली और मानसिक रूप से झकझोर देने वाली कहानी को आगे बढ़ाती है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी और रीढ़ की हड्डी खुद मोहनलाल हैं, जिन्होंने एक बार फिर जॉर्ज कुट्टी के किरदार में अपनी बेमिसाल अदाकारी से जान फूंक दी है। इस बार वे एक ऐसे पिता के रूप में नजर आते हैं जो लगातार अपनी सुरक्षा की चिंता और अतीत के अपराध बोध के बोझ तले दबा हुआ है, जिसके चेहरे की थकान, शांत आंखें और सधी हुई संवाद अदायगी दर्शकों को पूरी तरह से जोड़े रखती है। फिल्म की शुरुआत वहीं से होती है जहां जॉर्ज कुट्टी अब एक सफल फिल्म निर्माता बन चुका है और अपनी बड़ी बेटी अंजू की शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहा है। लेकिन अतीत की कड़वी यादें और समाज में फैली अफवाहें उसके रास्ते का रोड़ा बनती हैं। साथ ही उसे लगातार ये एहसास होने लगता है कि कोई गुप्त रूप से अभी भी उसके परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। हालांकि जहां अभिनय के मामले में फिल्म बेहद मजबूत है, वहीं जीतू जोसेफ का स्क्रीन प्ले इस बार थोड़ा कमजोर और निराश करने वाला साबित होता है, क्योंकि फिल्म का पहला हाफ बेहद सुस्त, धीमा और किसी घरेलू टीवी सीरियल की तरह खींचा हुआ महसूस होता है, जिसमें पहले दो भागों की तरह दर्शकों को हैरान कर देने वाले तात्कालिक ट्विस्ट्स और सस्पेंस की भारी कमी खलती है। फिल्म का लेखन इस बार जॉर्ज कुट्टी के शातिर दिमाग से ज्यादा उसके दिल और उसके भीतर पनपते पछतावे की भावना को टटोलने की कोशिश करता है, जिससे वह कई बार गलतियां करता हुआ और दूसरों पर अंधा भरोसा करता हुआ दिखाई देता है, जो दृश्यम के पुराने, चतुर और हमेशा पुलिस से 2 कदम आगे रहने वाले नायक की छवि से थोड़ा अलग है और फ्रेंचाइजी के प्रशंसकों को कुछ हद तक धीमेपन के कारण थका सकता है। तकनीकी रूप से फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर अनिल जॉनसन बेहतरीन है, जो दृश्यों में छिपे तनाव और घबराहट को बखूबी उभारता है। लेकिन सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग काफी ढीली है, जिसके कारण फिल्म की लंबाई दर्शकों के सब्र का इम्तिहान लेती है। हालांकि जीतू जोसेफ आखिरी 15 से 20 मिनट के क्लाइमैक्स में अपनी चिर परिचित लेखन शैली का जादू दिखाने में कामयाब रहते हैं, जहां कुछ बेहतरीन कॉलबैक्स, भावनात्मक उतार चढ़ाव और अप्रत्याशित झटके फिल्म को एक ठोस और मुकम्मल अंत क्लोजर की ओर ले जाते हैं। मीना ने रानी के रूप में और अंसीबा हसन तथा एस्तेर अनिल ने बेटियों के रूप में अपने किरदारों की परिपक्वता को बहुत ही स्वाभाविक तरीके से पर्दे पर उतारा है। साथ ही सिद्दीकी का बदला हुआ गंभीर रूप कहानी के भावनात्मक द्वंद्व को और गहरा करता है। कुल मिलाकर दृश्यम 3 अपने पूर्ववर्तियों जितनी उत्कृष्ट या चौंकाने वाली नहीं है और पहले हाफ की कमियों के कारण इस फ्रेंचाइजी की सबसे कमजोर कड़ी मानी जा सकती है। लेकिन मोहनलाल के शानदार अभिनय, कुछ बेहद गहरे मनोवैज्ञानिक दृश्यों और अंतिम क्षणों के जबरदस्त रोमांच के कारण ये एक बार देखने योग्य जरूर बन जाती है, जो अंततः दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद अब इस अंतहीन दौड़ और जॉर्ज कुट्टी के संघर्ष की फाइल को हमेशा के लिए बंद कर देना ही बेहतर होगा।